नमस्कार, स्वागत है आपका सुरागीलाल न्यूज चैनल के उत्तराखंड बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ गायत्री चौहान। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग झाला ब्रिज के पास पलटी बस, खाना बनाते वक्त फटा सिलेंडर। आईटीबीपी ने जगह जगह सीमावर्ती चौकियों में मनाया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। योग कार्यक्रम में जाते हुए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की गाड़ी हुई क्षतिग्रस्त। आयुष मंत्रालय ने किया योग कार्यक्रम का आयोजन। गोरलचोड़ मैदान में योग शिविर में प्रतिभा करने पहुंचे हजारों लोग। शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय में 21 मई से 21 जून तक चलाया गया आओ हम सब योग करें अभियान। मुख्यमंत्री घसियारी योजना पर लगा ग्रहण। पंतनगर विबी NXC पहुंचे हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला। जिलाधिकारी उदयराज सिंह की अध्यक्षता में हुआ कलेक्टर कार्यालय में बैठक का आयोजन। महाविद्यालय प्रांगण में बाहरी व्यापारियों के द्वारा मेला लगने पर स्थानीय व्यापारियों ने किया विरोध। ग्रामीणों ने गांव में ईंटों के स्टॉक व गोदाम के खिलाफ किया प्रदर्शन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए पुतला फूका। हीरानगर स्थित उत्थान मंच में किया गया योग शिविर का आयोजन। बिजली कटौती को लेकर व्यापारियों ने बिजली विभाग के दफ्तर में किया जोरदार प्रदर्शन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूका केंद्र सरकार का पुतला। अब खबरें विस्तार से। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग झाला ब्रिज के पास एक बस पलट गई। आपको बता दें, ये बस मध्य प्रदेश के यात्रियों से भरी हुई थी। सभी यात्री सुरक्षित बस से बरामद कर लिए गए हैं, जिन्हें 108 आपातकालीन सेवा के माध्यम से स्वास्थ्य केंद्र हर्षल भेजा गया है। उत्तरकाशी से संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। रुद्रपुर में आवास विकास स्थित एक मकान में खाना बनाते समय बड़ा हादसा घटा। आपको बता दें, सूचना पर पहुंचे दमकल विभाग की गाड़ी द्वारा आग पर काबू पाया गया। सिलेंडर फटने से खिड़की व दरवाजे के साथ साथ रसोई का सारा सामान भी जलकर राख हो गया। सिलेंडर फटने के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। दमकल विभाग की गाड़ियों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। फिलहाल नुकसान का आकलन अभी तक नहीं हो पाया है। रुद्रपुर से संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। ये हमें जो है MDT से सूचना मिली कि आवास विकास में किसी की रसोई में आग लगी है। तुरंत हमने घटनास्थल के लिए गाड़ी रवाना करी। वहाँ जाके देखा गया तो एक सिलेंडर उसमें फट चुका था और दूसरे सिलेंडर में आग लगी थी जो कर्मचारी द्वारा बुझाई गई और जान का कोई खतरा नहीं इसमें हुआ है। हाँ, ये कुछ किराएदार इसमें रहते थे, कोई फैक्ट्री के कोई कर्मचारी रहते थे इसमें, उनकी रसोई में ये आग लगी थी। इंडियन कंपनी का सिलेंडर है। जांच अभी नहीं की गई है, ये जांच का विषय है, जांच की जाए। आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के तहत 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को 36वीं वाहिनी ITBP लोहाघाट ने अपनी जगह जगह सीमावर्ती चौकियों में धूमधाम से मनाया। 36वीं वाहिनी ITBP लोहाघाट के कमांडेंट धर्मपाल सिंह रावत के दिशा निर्देश में चीन सीमा पर तैनात हिमवीरों के द्वारा अग्रिम चौकी ढाकर 11,024 फीट, बेदांग 12,730 फीट एवं अंतिम सीमावर्ती चौकी दावे 14,567 फीट ऊंचाई वाले अति दुर्गम क्षेत्र में बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच उप सेनानी शशि प्रताप सिंह के नेतृत्व में जोश एवं उत्साह के साथ स्थानीय ग्राम दुक्तू बालिंग तेदांग के ग्रामीणों के साथ संयुक्त रूप से योगाभ्यास किया गया। नागरिकों को योग के प्रति जागरूक किया गया। योग के नियमित अभ्यास से होने वाले शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक लाभों के बारे में जानकारी दी गई। लोहाघाट से संवाददाता लक्ष्मण बिस्ट की रिपोर्ट। योग कार्यक्रम में जाते हुए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। कार्यक्रम में जाते हुए मंत्री और पुलिस स्क्वाड की गाड़ी आपस में टकरा गई। देहरादून के बहाल चौक पर यह घटना हुई। इस दौरान मंत्री गणेश जोशी को किसी प्रकार की हानि नहीं हुई है। अज्ञात वाहन को बचाने के लिए लगाए गए इमरजेंसी ब्रेक के चलते ये हादसा हुआ था। देहरादून से संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयुष मंत्रालय द्वारा योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां जिला अधिकारी उदयराज सिंह, मुख्य विकास अधिकारी ADM व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मंजुनाथ TC योग दिवस के अवसर पर पहुंचे, जहां पर जिला आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर आलोक शुक्ला ने सभी अधिकारियों को पुष्प देकर सम्मानित किया। वहीं जिला अधिकारी द्वारा दीप प्रज्वलित कर योग कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसमें सैकड़ों बच्चे एवं अन्य लोग भी उपस्थित रहे। रुद्रपुर से संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। के योग का जो अभी तक पिछले 10 वर्षों से ये आयोजन हो रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को जागरूक करना अपने स्वास्थ्य के प्रति और अपने जो दिनचर्या है, और ये बड़ा इसका प्रभाव पड़ा है और पूरे देश में पड़ा है। और हम लोगों ने आज ऊधम सिंह नगर जिले में मुख्यालय में और जगह भी कार्यक्रम हो रहे हैं,
बट मुख्यालय में हम लोगों ने जनपद के माननीय जो जनप्रतिनिधिगण हैं, माननीय विधायक जी, सबको आमंत्रित किया था और ज़्यादातर लोग यहाँ आए। हमारे अधिकारियों में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जी मेरे साथ हैं, सीडीओ, विकास प्राधिकरण के वीसी और सभी अधिकारी, एडीएम लोग वगैरह सब उपस्थित हैं और तमाम कर्मचारी भी इसमें आए हैं, पब्लिक के लोग भी आए हैं। तो इसका प्रचार प्रसार हो रहा है और निश्चित ही ये एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए, जिसको आप कह लीजिए कि ये एडिशनल खुराक है उसके शरीर के लिए, उसके स्वस्थ रहने के लिए, इसको हम लोग बहुत बढ़ चढ़कर इसका प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। और सरकार की ओर से भी तमाम हमारे जो आयुर्वेदिक के हॉस्पिटल हैं वहाँ पर योग शिक्षकों की भी नियुक्ति की गई है। वो लोग भी विभिन्न स्कूल कॉलेजेस में जा करके बच्चों को भी ट्रेनिंग दे रहे हैं और इस तरह के कैंप आयोजित कर रहे हैं। पूरे विश्व में 10वां योग दिवस को मनाया जा रहा है। पूरा विश्व योग दिवस के माध्यम से स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो रहा है, एक चेतना के प्रति जागरूक हो रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्ष पूर्व जो योग दिवस के कार्यक्रम की घोषणा की, जिसे विश्व के अधिकांश देशों ने, लगभग 190 देशों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में स्वीकार किया, आज पूरा उस योग दिवस को मना रहा है। ये योग एक माध्यम है भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता का, भारत के उस गौरव को पुनर्स्थापित करने का, कि भारत के योग के माध्यम से जो हजारों हजार वर्ष पूर्व संस्कृति और जो श्रेष्ठता रही है, विज्ञान की श्रेष्ठता रही है, उसको फिर से विश्व में स्थापित किया जा रहा है। मैं सबको योग दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बहुत ही गर्व का विषय है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक आई वुड से कि एक नया अनुवाद, नया एक शुभारंभ किया है, जिसमें योग को एक मूवमेंट की तरह, योग को एक आंदोलन की तरह लेके चले गए। तो उसमें क्या है, आप देख पा रहे हैं पूरा वर्ल्ड जुड़ गया है। तो साथियों, हमें भी नए नए चीज़ें सीखते हुए हमें पता चल रहा है कि योग केवल एक आसन नहीं है, योग जो है एक वे ऑफ लाइफ है, जिसमें 5 अलग अलग चीज़ों का है। आयाम, नियम है, यम, नियम, योगासन और आपका प्राणायाम और आपका ध्यान, ये सब है। तो योगा को एक वे ऑफ लाइफ के रूप में आज की डेट में स्ट्रेसफुल डिसीज़ेस है, हरी लाइफस्टाइल्स है, इसके बाद भी योग को हम अपनाएंगे तो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, हर रूप से हम प्रोडक्टिव हो सकते हैं। फिट एंड फाइन के अलावा प्रोडक्टिव हो सकते हैं। तो इस प्रकार जो है योगासन, योग का दिवस के अंतर्गत योगा को एक मूवमेंट के रूप में फैलाने का ये जो क्रिया है, एक दौर है, एक अभियान है, इसके लिए हम पूरा आयुष डिपार्टमेंट को हम बहुत ज़्यादा धन्यवाद बोलना चाहते हैं। और स्पेशली जो टीम है और जिन्होंने एक अच्छा प्रदर्शन किया और अच्छी एक डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया, साथ में हम लोगों को योगा करवाया, उन सबको धन्यवाद बोलना चाहते हैं। गोरलचोड़ मैदान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का शुभारंभ मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष ज्योति राय ने किया। इस दौरान हजारों लोगों ने चंपावत जिला मुख्यालय गोरलचोड़ मैदान में योग शिविर में प्रतिभाग किया। इस दौरान कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक अजय गणपति, सीडीओ संजय कुमार सिंह, ब्लॉक प्रमुख रेखा देवी, भावना सेठी सहित तमाम विभागों के अधिकारी, कर्मचारी व जन प्रतिनिधि मौजूद रहे। लोहाघाट से संवाददाता लक्ष्मण बिस्ट की रिपोर्ट। निर्देश था कि आज 21 जून को जो है हम आज विश्व आयुष दिवस और योग दिवस के रूप में मना रहे हैं। तो आज इसके कार्यक्रम के बिल्डअप में हमने 2 मुख्य प्रोग्राम किए थे। एक शारदा घाट में हुआ था, जहाँ पे हमने सभी वहाँ के नागरिकों के साथ मिलकर एक शारदा घाट पे ही एक अच्छा ऐसा योग्य कार्यक्रम किया था। उसके बाद फिर हमने कोलीडेक झील पर ITBP के सहयोग से वहाँ पे हमने एक कार्यक्रम किया था। और आज हमारे यहाँ पे जो आयुष विभाग और जो हमारा यहाँ पे योग संस्थान विभाग है, जो हमारे कैंपस कॉलेज का है, उन दोनों के सहयोग सौजन्य से हम लोगों ने आज यहाँ पे एक बृहद योग का जो प्रोटोकॉल का कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया है। लगभग 1000 से ऊपर लोगों ने आज यहाँ पे सही रूप से योग किया है। और संदेश बड़ा क्लियर है कि योग कोई एक दिन का कार्यक्रम नहीं है, कि प्रत्येक दिन इसको नित्य जीवन में अपने को जो है आत्मसात करने का एक प्रयास है। यही संदेश हम लोग यहाँ से प्रसारित करना चाहते हैं। मैं समस्त प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं देती हूँ। जैसा कि आज पूरे विश्व में यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस एक उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, और जो कि आजकल की हमारी जो बिजी लाइफ है, इसके लिए बहुत ही जरूरी भी है। हम सब अपने लिए समय नहीं निकाल पाते, तो थोड़ा सा मेरा सभी से आग्रह है कि आप सभी लोग थोड़ा सा समय अपने जीवन के लिए निकालें और योग को अपने जीवन में अपनाएं, अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय चंपावत परिसर के योग विज्ञान विभाग द्वारा 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 मई से 21 जून तक आओ हम सब योग करें अभियान जारी है। योग विज्ञान विभाग 21 जून भव्य बनाने की तैयारी कर रहा है।
इस हेतु चंपावत जिले के सभी विद्यालयों, संस्थानों, सैन्य, सशस्त्र सीमा बल, ITBP, संभ्रांत व्यक्तियों, नगर की प्रबुद्ध जनता जनार्दन को आमंत्रण प्रेषित कर रहे हैं। इसी क्रम में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर योग विभाग के प्रशिक्षुओं ने सूर्य नमस्कार का पूर्व अभ्यास किया। इसके पश्चात योग जन जागरूकता हेतु चंपावत मुख्य बाजार पद यात्रा निकालकर 21 जून को गोरल चौड़ मैदान में अधिक से अधिक लोगों को सामान्य योग अभ्यास क्रम में प्रतिभाग करने हेतु आमंत्रित किया। चंपावत से संवाददाता लक्ष्मण बिस्ट की रिपोर्ट। चंपावत परिसर के द्वारा गत 21 मई से 21 जून तक निरंतर योग शिविरों का संचालन गांव में, मोहल्लों में, विभिन्न पार्कों में, विभिन्न प्रकार के शिक्षण संस्थानों में, विभिन्न प्रकार के विश्वविद्यालयों में योग विज्ञान के विभाग के 400 प्रशिक्षकों के द्वारा प्रतिदिन किया गया। प्रतिदिन 400 योग प्रशिक्षक और महीने में 400 प्रशिक्षकों के द्वारा 12,000 योग के शिविरों के संचालन के माध्यम से 5 लाख लोगों को योग से जोड़ने का काम किया गया। और इस बार 21 मई से यह अभियान प्रारंभ हुआ था। 21 जून तक कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर गोरल चौड़ मैदान में ऐतिहासिक रूप से इस आयोजन को कराने की तैयारी है और इसको समाज के भीतर जागरूकता का निर्माण हो, लोग योग को अपनी जीवन शैली का अंग बनाएं। इस उद्देश्य से यह जन जागरूकता रैली योग विज्ञान विभाग चंपावत परिसर के प्रशिक्षकों के द्वारा निकाली जा रही है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। सरकार द्वारा पशुपालकों को राहत देने व जंगलों को बचाने के लिए मुख्यमंत्री घसारी योजना चलाई गई थी, जिसमें पशुपालकों को रियायती दरों में पशुओं के लिए चारा उपलब्ध कराया जा रहा था, जिसका संचालन सहकारिता विभाग के माध्यम से किया जा रहा था। लोहाघाट में इस योजना को ग्रहण लग गया है। कई महीनों से पशुपालकों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। गुरुवार को लोहाघाट के सुई क्षेत्र के पशुपालक मोहन चंद्र चौबे व अन्य पशुपालकों ने बताया कि कई महीनों से सहकारी समितियों में पशुपालकों को साइलेज नहीं मिल पा रहा है, जिस कारण पशुपालकों को बाजार से दोगुने दामों में पशु आहार खरीदना पड़ रहा है। लोहाघाट से संवाददाता लक्ष्मण बिस्ट की रिपोर्ट। मेरा नाम मोहन चौबे है और सरकार की योजनाओं के चलते मैंने स्वरोजगार चालू किया कोरोना काल के बाद से। अब स्वरोजगार में पिछले साल तक तो साइलेज वाइलेज की कोई समस्या हो नहीं रही थी ना। अभी इस बार क्या हो गया, 3-4 महीने से ब्लॉक में जो साइलेज आ रहा था वो साइलेज आना बंद हो गया है। अब गायों को उसकी साइलेज की लत लग गई है। मेरा 4 कुंटल पर डे की खपत है। अब मैं 2 कुंटल में काम चला रहा हूँ गायों को जिंदा रखने के लिए, ताकि भूख से ना मरे। इस बार अकाल भी पड़ गया है, ना तो जंगलों में घास है, ना हर जगह जंगल आग से जले हुए हैं, कहीं घास की कोई व्यवस्था नहीं है, ना सूखी घास है। अब साइलेज भी 4 कुंटल की जगह 2 कुंटल वाले इन गायों को सिर्फ जिंदा रखने के लिए मैं सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि साइलेज जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कराया जाए, ताकि मेरी गायें भूख से ना मरे। क्षेत्र के किसानों में इसका असर है। अब लोगों के पास में 1-1, 2-2 गायें हैं तो वो जैसे तैसे व्यवस्था कर लेते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा 20-25 गायें बना रखी हैं स्वरोजगार के तहत, तो मेरे लिए व्यवस्था कर पाना इतना आसान नहीं है ना जंगल से। तो इस समस्या को लेके मैंने 18 मई को CM पोर्टल पे इशू रेज करा था। अभी तक आज 19 जून है, अभी तक कोई समस्या का समाधान नहीं आया। वो लोग सिर्फ फोन करते हैं, फोन पे पूछते हैं क्या हुआ कैसा हुआ, उसके बाद कोई एक्शन इस पर नहीं हुआ है। मैंने मैसेंजर के थ्रू भी धामी जी को और हमारे माननीय सांसद हैं टमटा जी, इनको सबको मैसेज डाला है। मेल पे मैंने सेक्रेटरीट को, उनको सबको मेल भी लिखा हुआ है, बट किसी पे कोई असर नहीं है और अभी तक साइलेज प्रोवाइड नहीं हो पाया है मुझे। तो मैं सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी साइलेज प्रोवाइड कराया जाए, ताकि मेरी गायें भूख से ना मरे, क्योंकि ये गायें सब अभी निकट समय में ही ब्याने वाली हैं। किसी को 2 महीना, किसी को 3 महीने बाद, ये सब अगर ये ऐसा ही रहा तो इनकी तो हालत बिगड़ जाएगी। मैंने बैंक से ऋण ले रखा है सर, मैंने SBI से इसमें 5 लाख रुपए का ऋण ले रखा है। उसी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत ऋण लिया है। स्वरोजगार योजना के तहत ऋण लेके ये बनाया है छोटा सा अपने लिए स्वरोजगार की व्यवस्था। लेकिन पिछले महीने मैं किस्तें ही नहीं दे पाया हूँ बैंक की, क्योंकि मेरे पास दूध नहीं हो रहा है। साइलेज की कमी की वजह से गायों ने दूध बिल्कुल आधा कर दिया है। मैं इसलिए अपील करना चाहता हूँ कि टाइम से मुझे साइलेज प्रोवाइड कराइए। ब्लॉक में साइलेज और भी काश्तकार सब लोग परेशान हैं, लेकिन अब क्या करें, मजबूर है बेचारे। लगातार हमारे पास जो कृषक थे, मुख्यमंत्री घसारी योजना की बहुत अच्छी मात्रा में मांग थी और उससे हमारे काश्तकार काफ़ी संतुष्ट भी थे। हमने लगातार साइलेज फेडरेशन से वार्तालाप कर रहे हैं, अभी भी संपर्क में हैं
उनका ये कहना है कि जो उनका सब्सिडी का कुछ पैसा था वो विभाग के द्वारा उनको अभी भुगतान नहीं किया गया है, जिससे उनको जो उनका रॉ मटेरियल है जो पंजाब के स्टेट के थ्रू वो लोग मंगवाते हैं, उसका जो मटेरियल का पैसा है उनको नहीं होने के कारण अभी उनके पास धनराशि की कमी पड़ रही है, तो इसलिए वो मटेरियल को प्रॉपर तरीके से नहीं मंगा पा रहे हैं। और काश्त उतारक के लिए हमारी जो साइलेज हमारा पशु पालकों के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण लाभदायक पशु चारा था, उसको बनाने में असमर्थ है। आने वाले समय में उनका आश्वासन यही देना है और लगातार संपर्क में उच्च अधिकारियों से और माननीय हमारे सहकारिता मंत्री से भी लगातार साइलेज फेडरेशन वाले संपर्क में है और उन्हें यही दिलासा दिलाया है कि जल्दी ही काश्तकारों की मांग को पूरा किया जाएगा। जो विगत 3 महीनों से पहले कम मात्रा में साइलेज यहाँ उपलब्ध हो पा रहा था, अब आने वाले समय में आपकी डिमांड को देखते हुए साइलेज फेडरेशन और विभाग के द्वारा आपस में सामंजस्य मिलाकर आप काश्तकारों की लगातार डिमांड पूरी की जाएगी, यह भरोसा दिलाया। उन लोगों को 15 जून तक का उन लोगों के समय दिया था, मैंने खुद संपर्क किया उन लोगों से 15 जून तक। वो पंजाब के साइलेज फेडरेशन वालों से लगातार संपर्क में है। उनने किसी भी हालत में एनी हाउ 10 जुलाई तक इस समस्या का समाधान और काश्तकारों की जो समस्या है उसका जल्दी ही निराकरण करने का उन्होंने आश्वासन दिया है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला अपने 2 दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम के उपरांत राज्य भवन नैनीताल से कार द्वारा पंतनगर विबी एनेक्सी पहुंचे। अल्प विश्राम के बाद राज्यपाल एयरपोर्ट से विमान द्वारा आईजीआई एयरपोर्ट दिल्ली के लिए प्रस्थान किया। राज्यपाल के पंतनगर पहुंचने पर उप जिलाधिकारी गौरव पांडे, पुलिस उप अधीक्षक ओम प्रकाश ने पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। राज्यपाल को पंतनगर विबी एनेक्सी में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। रुद्रपुर से संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। जिलाधिकारी उदयराज सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट कार्यालय में बैठक हुई, जिसमें रामपुर रोड यूपी बॉर्डर से जिला अस्पताल के नजदीक पेट्रोल पंप तक राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर सौंदर्यीकरण के रीडेवलपमेंट प्लान संबंध में बैठक हुई, जहां जिला विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अभिषेक रोहेला ने बताया कि इस रीडेवलपमेंट प्लान में राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर उपलब्ध भूमि में पार्किंग, ड्रेनेज, ग्रीन बेल्ट जैसी मूलभूत सुविधाओं का विकास किए जाने पर प्राधिकरण कार्य कर रहा है। रुद्रपुर से संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। ये जो हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग है रुद्रपुर में, उसमें सोनिया होटल से होते हुए इंदिरा चौक, डीडी चौक होते हुए कलेक्ट्रेट तक के लिए एक प्रयास ये किया जा रहा है कि रीडेवलपमेंट प्लान बनाया जाए, जिसके अंतर्गत जो राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों छोर पे जो भूमि उपलब्ध है उसमें पार्किंग की, ड्रेनेज की, कुछ ग्रीन बेल्ट जैसी मूलभूत सुविधाओं का विकास किए जाने पे प्राधिकरण अभी कार्य कर रहा है। इसी संबंध में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में आज एक यहाँ बैठक हुई है। उसमें प्रस्तुतिकरण भी दिया गया है कि किस प्रकार से कार्य किया जा सकता है और विभिन्न विभागों के द्वारा भी कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं, उनको सम्मिलित करते हुए पुनः इस पर विचार विमर्श करके कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा। इसमें भी समय लगेगा, कुछ इसमें अभी चर्चा और बैठकें होंगी, उसके उपरांत ही इसमें कार्रवाई आगे की जाएगी। लोहाकांड महाविद्यालय प्रांगण में भारी व्यापारियों के द्वारा व्यापारिक मेला लगाने का स्थानीय व्यापारियों के द्वारा जोरदार विरोध किया गया। गुरुवार को व्यापार मंडल अध्यक्ष भैरव दत्त राय के नेतृत्व में व्यापारियों ने व्यापारिक मेले का जोरदार विरोध करते हुए स्थानीय प्रशासन के खिलाफ वीर कालू सिंह चौराहे पर जोरदार नारेबाजी करते हुए विरोध किया। वही व्यापार मंडल अध्यक्ष भैरव दत्त राय व व्यापारियों ने कहा, स्थानीय प्रशासन की सह पर बाहरी व्यापारियों को महाविद्यालय प्रांगण में व्यापारिक मेला लगाने की अनुमति दी है, जिसका पूरे लोहाघाट क्षेत्र के व्यापारी विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि आज डीएम चंपावत को मेले में रोक लगाने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया जा रहा है। लोहाघाट से संवाददाता लक्ष्मण बिस्ट की रिपोर्ट। हमने बार बार अनुरोध किया है, क्योंकि हमारा व्यापारी जो है कोरोना काल से लेकर अभी तक बहुत पीड़ित है और बैंक का कर्जा देना हमको मुश्किल हो रहा है। ऑनलाइन ने एक तरफ से व्यापार चौपट कर रखा है और ऐसे में प्रशासन द्वारा बाहरी व्यक्तियों का मेला लगाकर हमारे व्यापार के साथ अन्याय किया जा रहा है। इसलिए हमें आज अपनी दुकानों को छोड़ करके यहाँ आना पड़ रहा है। अभी के समय में बेरोजगारी चरम पर है। कुछ नवयुवक जो हैं अपना स्वरोजगार कर अपनी जीवन जीना चाह रहे हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा इस प्रकार के मेले लगाकर उनके व्यापार को चौपट किया जा रहा है। इसलिए हम सब में आक्रोश है। अगर प्रशासन जबरदस्ती यहाँ पर वो लगाता है तो हम इसको चरणबद्ध तरीके से इस आंदोलन को करेंगे और किसी प्रकार से इस प्रदर्शनी को नहीं लगने देंगे। तो आज कार्रवाई पहले जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करेंगे, क्योंकि स्थानीय प्रशासन यहाँ सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए हम जो है जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करेंगे। अगर वहाँ नहीं होता है तो हम मुख्यमंत्री तक इस बात को ले जाएंगे।
बंद, चक्का जाम, जो भी करना होगा, आत्मदाह करना होगा, आत्मदाह के लिए भी व्यापारी तैयार है। धन्यवाद। मुख्य कारण है यहाँ से व्यापार भारी व्यापारी लोग गाड़ी नहीं है, बताओ, नहीं तो गाड़ी की व्यवस्था। खादी की प्रदर्शनी के नाम पर यहाँ पर मेला लगाते हैं और दिल्ली और बॉम्बे और फैक्ट्रियों का माल यहाँ पर बेचते हैं, जिससे स्थानीय प्रशासन को भारी आक्रोश जमा है। क्योंकि हम लोग 10 तरह का टैक्स देते हैं, 10 तरह की समस्या हम लोगों के साथ है। बड़ी मुश्किल से अब कोरोना के बाद हमारा व्यापार पटरी में आया है। इन बिहारी व्यापारियों को लाकर चंद लोग जो पैसे में बिकते हैं, उनसे पैसा लेकर यहाँ पर व्यापार की अनुमति दी जाती है और जिसे लोहाघाट का व्यापार संघ पूर्ण रूप से उसका विरोध करता है। हमारे साथ हमारी ग्रामीण जनता और स्थानीय खेल प्रेमी जो हमारे साथ हैं और हम इनका जबरदस्त विरोध कर रहे हैं। आज व्यापारी जो बाहरी लोग आ रहे हैं उनका विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लोहाघाट की जो इकोनॉमी है, इसकी जो जनसंख्या है, उसके हिसाब से मार्केट डेवलप है। अगर ये लोग बाहरी लोग जो आते हैं, जो कि गुजरात से डायरेक्ट आते हैं, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से चीज़ें लाते हैं, जिसको वो सस्ते दामों में देते हैं, इससे बाहर हमारे यहाँ का कस्टमर प्रभावित होकर वहाँ जाता है और जो हमारी मार्केट की इकोनॉमी है वो प्रभावित होती है, जिससे हमें, हमारे परिवारजनों को, हमारे मित्रगणों को और पूरी मार्केट को, इवन हमारे पूरे समाज को नुकसान होता है, जिसका कि हम आज विरोध करना जा रहे हैं। यहाँ की उप जिला अधिकारी महोदय ने इसकी परमिशन दे दी है। हालांकि हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि इन चीज़ों से बचें, लेकिन उन्होंने, हमें सुनने में आया कि उन्होंने परमिशन दे दी है। इसलिए हम जिला जो हमारे मजिस्ट्रेट हैं उनके पास जा रहे हैं अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए। अगर हमें इस चीज़ के लिए, इस मेले के लिए अलाउ किया जाता है तो फिर हम अलग किसी भी हद तक जाने के लिए इसमें तैयार हैं। रामनगर में शुक्रवार को ग्राम चोरपानी स्थित रावत कॉलोनी के सैकड़ों ग्रामीणों ने गांव में भारी संख्या में बनाए गए ईंटों के स्टॉक व एक व्यापारी के गोदाम के खिलाफ जमकर प्रदर्शन करते हुए हंगामा किया। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने इस गांव की मुख्य सड़क को 3 तरफ से अलग अलग टेंट लगाकर बैठकर अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया। मौके पर हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने भी ग्रामीणों को काफी समझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े रहे। मौके पर मौजूद पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी ने कहा कि इस गांव की सड़क किनारे भारी संख्या में ईंटों के स्टॉक बनाए गए हैं तथा रामनगर के एक व्यापारी द्वारा यहां पर बनाए गए गोदाम में सीमेंट, सरिया सहित अन्य सामान 22 टायरा वाहनों के अलावा अन्य बड़े वाहनों से लाया जाता है। उन्होंने कहा कि ईंटों की गाड़ियां व सीमेंट सरियों की गाड़ियों से लगातार गाँव में दुर्घटनाएं घटने की संभावना है। रामनगर से संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। देखिए, इस चोरपानी क्षेत्र में लगभग ये स्टॉक आप देख रहे होंगे 8 से 9 स्टॉक यहाँ पर खुल चुके हैं और यहाँ पे एक गोदाम है, एक लाला जी का गोदाम है जिसमें ईंटें, रेत, सरिया, सीमेंट सारा कुछ आता है और 22 टायरों में वो सामान आता है, जिस कारण लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। आप देख रहे ईंट का स्टॉक यहाँ पे है तो ये सारे घरों के अंदर धूल जाती है। धूल जाने के बाद इनके जो है घरों के अंदर खाने में तक जो है धूल ही धूल नज़र आती है और सुबह अगर ये बाल्टी से अगर अपना बरामदा धोते हैं तो लाल पानी निकलता है यहाँ पर से। रात के 2-2 बजे ट्रक चलने शुरू हो जाते हैं, हल्ला गुल्ला यहाँ पर होता है, इनके गाड़ियों के डेक वैक बजने शुरू हो जाते हैं, जिससे बच्चों का भी घर से बाहर निकलना दूभर हो गया। एक छोटी सी रोड है, ये तो तब भी बड़ी है, अगर पल्ली रोड अगर आप देखोगे तो वो इससे भी छोटी है, उसमें छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं। एक बार एक 22 टायरा ट्रक जो है एक घर के अंदर घुस गया, कभी नहर के ऊपर पलट जाता है। 3 साल से मैं भी इसके लिए संघर्षरत रहा। मैंने 2 बार बीडीसी की बैठक में इस बात को उठाया, एक बार एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया और उसके बाद लगातार ग्रामीणों के साथ हमारी मीटिंग रही। हमने लोकतांत्रिक तरीके से इस मुद्दे को उठाया है। हमने सबसे पहले पत्राचार किया है एसडीएम साहब को भी, डीएम साहब को भी, कमिश्नर साहब को भी हमने पत्राचार किया है कि हमारी समस्या से हमको निजात दिलाया जाए और ये जितने भी स्टॉक यहाँ पे इन स्टॉकों को बंद किया जाए और उस गोदाम को बंद किया जाए। तो अभी अगर मांग पूरी नहीं तो अनिश्चितकालीन, ये हमारा धरना अनिश्चितकालीन धरना है यहाँ पे। और आज अभी मेरी एसडीएम साहब से भी बात हुई, तहसीलदार साहब से भी बात हुई, कोतवाल और एसएसआई साहब से भी मेरी बात हुई। उनका कहना है कि आज हम सब लोग बाहर है, डीएम साहब की मीटिंग है, मीटिंग के बाद हम इसमें तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं। 125 की चालानी कार्रवाई करने के लिए उन्होंने बोला और उसके बाद एक आदेश हम पारित करेंगे जिससे कि इसमें इस समस्या का समाधान हो सके। हल्द्वानी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए बुद्ध पार्क में पुतला फूंका। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नीट और नेट जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के पेपर लीक होने को युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि जिन परीक्षाओं में देश के डॉक्टर और इंजीनियर जैसे महत्वपूर्ण जिम्मेदार अधिकारी बनते हैं, अगर उन परीक्षाओं में ही इस तरह की धांधली होगी तो हमारे देश के युवाओं का भविष्य क्या होगा। कार्यकर्ताओं ने जमकर सरकार के खिलाफ भड़ास निकाली और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, बड़ी मजबूरी की स्थिति है। पहले नीट में पेपर लीक हुआ, आज तो हद हो गई कि नेट के एग्जाम हो गए। परीक्षार्थियों ने एक लंबे समय तक तैयारियां करते हैं, मेहनत करते हैं, उसके बाद एक उम्मीद में होते हैं कि हम योग्य जो होंगे वो बाहर निकलेंगे। अब हो क्या रहा है कि उसके बाद वेबसाइट में जब जारी हुआ कि पेपर लीक हो गया
तो भविष्य से खिलवाड़ करना, जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं, ऐसी संस्थाएं जो देश के अंदर शिक्षक तैयार कर रही हैं, डॉक्टर्स तैयार कर रही हैं, इंजीनियर्स तैयार कर रही हैं, ऐसी संस्थाओं में अगर भ्रष्टाचार होगा, पेपर लीक होगा, तो आप इस देश को कहाँ ले जाएंगे। तो इस सरकार के आज नीतियों के खिलाफ हम लोग कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर आज पुतला दहन का कार्यक्रम। इसके लिए केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार जिम्मेदार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, पुष्कर सिंह धामी जी सीधे रूप से इसमें जो बेईमानी हुई है उसके लिए वो जिम्मेदार हैं, क्योंकि जो परीक्षा का मंदिर जिस पर आस्था करके लोग अटूट विश्वास करके परीक्षा देते हैं, नीट जैसी परीक्षा में बेईमानी हो रही, इसका मतलब केंद्र सरकार इस पर विफल रही है। और जिन्होंने भी ये कृत्य किया, केंद्र सरकार को इसको आगे आकर इसमें दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, क्योंकि जो बच्चा 10 साल मेहनत कर रहा है और उसको ये नहीं पता कि मेरे नंबर सही हैं गलत हैं, बेईमानी हो रही है, बड़े लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार इस तरह का कृत्य कर रही है और ये माफी योग्य नहीं है। अगर इसमें सजा करते हैं, इस तरह से बेईमानी हो रही, मुझे लगता है कि भगवान राम और जो ऊपर से भगवान कृष्ण देख रहे होंगे, इनको सजा देंगे और जो उन बच्चों के आंसू लगेंगे इनका भला नहीं होगा, क्योंकि जो मेहनत करके नीट की परीक्षा पास कर रहा है उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। था और भाजपा सरकार जो भी अपने ये नए नए कानून लाती है उनको प्रचार प्रसार करके ऐसा दिखाती है इसकी बहुत अच्छा काम कर दिया है, लेकिन वो धरातल पे कहीं पर नहीं रहता। फिर देखिए नीट और नेट पेपर लीक हो चुके हैं और युवाओं के भविष्य के साथ भाजपा सरकार द्वारा खेला जा रहा है। जो पुतला दहन का कार्यक्रम हमने बुद्ध पार्क में किया, जो अभी नीट का पेपर हुआ था कुछ समय पहले, बच्चे इतनी मेहनत करते हैं और बहुत बड़ी उसकी फीस जाती है। खुद हमारे बच्चे भी नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कई सेंटरों में ऐसा हुआ था कि पेपर लीक हो गया था, पूरा मतलब 710 नंबर एक ही उसमें, मतलब सेंटर में कम से कम 60 या 40 बच्चों के लगभग ऐसे नंबर आए थे, जो बहुत गलत है। बच्चों के साथ खुला खिलवाड़ हो रहा है। तो मेरा तो मोदी जी से एक ही अनुरोध है, यदि आप पेपर लीक कर रहे हैं तो पेपर आपको रद्द करना चाहिए, पेपर होना ही नहीं चाहिए। और आपकी मंशा क्या है ये हमारे समझ में आज तक नहीं आया, और यदि इस तरह से ये भाजपा सरकार करती रही तो हम लोग कड़ा विरोध करेंगे, सड़कों में उतरेंगे, अपने बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, उनका भविष्य बचाएंगे। जय कर्नाटक। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर जहां आज हर जगह देश विदेश में योग के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, तो वहीं हल्द्वानी के हीरानगर स्थित उत्थान मंच में भी एक बड़ा योग शिविर आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने योग किया। इस दौरान शहर के कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। इस दौरान लोगों ने कहा कि योग से कई सारी बीमारियों को दूर किया जा सकता है और हम सभी को रोज सुबह उठकर योग जरूर करना चाहिए। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, सर्वप्रथम सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे विश्व पर योग को एक पहचान दिलाई है और पूरा विश्व आज के दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मना रहा है। हम सब लोगों को योग करना चाहिए, योग को अपने जीवन का सलीका बनाना चाहिए और युवाओं ने खासकर आज जो हमने कार्यक्रम इसी रखा है कि जागरूकता युवाओं पे जानी चाहिए और सब वरिष्ठ जनों के साथ हमने कार्यक्रम करा है और पूरे साल हम सब लोग योग को अपनाएंगे, योग को आगे लेकर चलेंगे और अपने जीवन को स्वस्थ रखेंगे, फिट इंडिया की मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, योग जो है जब स्वस्थ रहेगा तभी मन प्रसन्न रहेगा। स्वास्थ्य के लिए सब चीज़ के लिए जरूरी है। ये हमारे बहुत बड़े हमारे लिए गर्व की बात है। जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने चार्ज लिया तो सबसे पहले उन्होंने विश्व को एक संदेश दिया कि स्वास्थ्य के लिए योग बहुत जरूरी है। तो योग 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है और आज उसी की परंपरा को हम लगातार निभा रहे हैं। आज ही जो है सब में बड़ा दिन भी होता है उत्तरी गोलार्ध का, इसलिए भी योग करना बहुत जरूरी है। और इसके साथ साथ जैसे आज देखें पूरे विश्व में जो रामदेव ने लहर चलाई है, उस लहर का इतना फायदा है कि लोगों का जो मेडिकल का बजट है वो 1/4 रह गया। हल्द्वानी में भीषण गर्मी के बीच हो रही भारी विद्युत कटौती को लेकर अब व्यापारी भी आक्रोशित हो चुके हैं। व्यापारियों ने बिजली विभाग के दफ्तर में जोरदार प्रदर्शन करते हुए व्यापारियों को बिजली कटौती से हो रहे नुकसान के साथ साथ भीषण गर्मी से परेशानी का हवाला देते हुए विद्युत आपूर्ति सुचारू करने की मांग की है। व्यापार मंडल के पदाधिकारी ने आरोप लगाया कि बिजली कटौती से व्यापार तो ठप हो रहा है, साथ ही आम जनता भी पूरी तरह परेशान हो रही है। ऐसे में अघोषित बिजली कटौती पर रोक लगाने में विद्युत विभाग और सरकार पूरी तरह नाकाम है। वहीं बिजली विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि भीषण गर्मी के चलते लोड 30% तक अधिक हुआ है, जिसके लिए बिजली विभाग के सिस्टम तैयार नहीं थे। लिहाजा इस तरह की दिक्कतें आई हैं, जिसे अब ठीक कर लिया गया है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। बिजली की स्थिति वर्तमान में सही है। बीच में इसमें कुछ दिक्कतें थी, जैसे हमें कुछ रोशनी करनी पड़ी थी, हमारा सिस्टम भी ओवरलोड हो रहा था। दूसरी तरफ पिटकुल से भी थोड़ा सा ओवरलोडिंग थी, जो हमने समाप्त कर दी है। हमने 2 ट्रांसफार्मर केडी चौराहे के जो थे, एक ट्रांसफार्मर हमने
कमलवागाजा से और एक ट्रांसफार्मर काठगोदाम सब स्टेशन से चला दिया है पिटकुल के, जिस वजह से अब रोस्टिंग खत्म हो गई। ओवरलोडिंग के कारण जो रोस्टिंग हो रही थी वो नगरीय क्षेत्र में बिल्कुल समाप्त है 19 तारीख के बाद से। इस बार कारण क्या है? बिजली कटौती बहुत हो गई, क्या लोड बढ़ गया है कुछ? इस बार बहुत ज़्यादा डिमांड इंक्रीज़ हुई है। जो हमारा लास्ट ईयर थी उसके सापेक्ष 30% की 30% का इंक्रीज इस टाइम पर आया है, और नॉर्मली जो रहता है वो 5 से 10% होता है। तो जो सिस्टम था वो इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, एक तरीके से 30% के लिए। इस वजह से हमें थोड़ा सा इस टाइम पे डिले हो गया, हमें टाइम लगा उसको मॉनिटर करने में, उसके हिसाब से एक्शन लेने में, तो थोड़ा टाइम डिले हमारी तरफ से रहा है। जो आगे से भविष्य में ऐसा नहीं होगा, हम पूरी कोशिश करेंगे कि एडवांस में डिमांड को हम पहले ही वो करते हुए उसी हिसाब एक्शन ले लें। मान्यवर, बड़ा हास्यास्पद विषय है। ऊर्जा प्रदेश कहते हैं हम इसे, और ऊर्जा प्रदेश की स्थिति ये हो गई है कि इसकी ऊर्जा बिल्कुल ख़त्म हो गई है, और मुझे ऐसा लगता है अधिकारियों की ऊर्जा भी ख़त्म हो गई। ये हालात हो गए हैं, दिन में बिजली गायब, रात को बिजली गायब। अभी मैं कल उत्तर प्रदेश से आ रहा हूँ, मेरठ गया, गाजियाबाद गया, बिजली जा ही नहीं रही है, जबकि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा बिजली का उत्पादन होता है। इस स्थिति में आज हम इन्हें समझाने आए हैं कि समझ लो समझ लो समझ लो। आज हम सब समझा रहे हैं, नहीं तो अगले हफ्ते हम इस बिजली विभाग में तालाबंदी करेंगे और पूरे अधिकारी को बंधक बना देंगे। मेरा शहर की जनता से वादा है, व्यापार मंडल व्यापारियों के साथ साथ सामाजिक काम भी करता है, हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत। योगेश शर्मा। जैसे लगातार विद्युत कटौती हो रही है और इस कदर हो रही है, कोई इनका टाइमिंग नहीं है, कुछ नहीं है। ये कहते हैं कि लोड बढ़ा हुआ है, भाई गर्मी है, लोड तो बढ़ेगा बढ़ेगा। इन लोगों को पहले से ये सब सारी तैयारी करनी चाहिए। इस समय उपभोक्ता परेशान हो रहा है, लंबे लंबे बिल देते समय ये पूरी कार्रवाई करते हैं, यहाँ तक कि मीटर तक सीज कर देते हैं। ऐसी स्थिति आती है, और जब इनकी बारी आती है तो ये लोग अधिकारी जो है केवल पल्ला झाड़ते हैं कि लोड नहीं है या वहाँ बाहर से बिजली नहीं मिल रही है। ये व्यवस्था आपकी है। देखिए, शहर में आपको बैठा रखा है इसीलिए कि आप शहर की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाएं। आज प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल इस विद्युत कटौती के खिलाफ अभी वार्ता करने के लिए आया है, और यदि आज इन्होंने बात नहीं सुनी और 1-2 दिन के अंदर में ये समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम इन अधिकारियों को इसी के अंदर कैद कर देंगे, तालाबंदी करेंगे। ये हमारा अगला प्रोग्राम रहेगा। बिजली कटौती को लेके पूरा ट्रांसपोर्ट व्यवसाय, हमारा बाजार का तो है ही है, ट्रांसपोर्ट व्यवसाय पूरा चरमराया हुआ है। हमारा इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, पूरा मतलब पूरा कारोबार हमारा बिजली से संबंधित सारा कारोबार जो है बिना बिजली के 1 घंटे नहीं चल सकता। खैरात मिस्त्री वो खाली बैठे रहते हैं दिन प्रतिदिन। हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट नगर में मेरे ख्याल से 5-5, 6-6 घंटे की कटौती होती है, और कोई घोषणा नहीं, कोई कुछ नहीं। कई बार अधिकारियों को इस बात से मैंने पर्सनल भी अवगत कराया है, हमारे पदाधिकारियों ने भी अवगत कराया है, लेकिन इनके कानों में जूं नहीं रेंगती है। आज वहाँ पर ये पोजीशन हो गई है, ज़रा सी हल्की सी गर्मी में मच्छर दिन भर बैठने नहीं देता। दिन में मच्छर, वहाँ पे इतना मच्छर है कि हम लोग 1 घंटा नहीं बैठ सकते। आज उसी को लेके पूरे व्यापार मंडल के प्रतिनिधि के साथ हम लोग पूरे ट्रांसपोर्ट के कुछ पदाधिकारी आज हम इस समस्या को लेके अधिकारियों के समक्ष रखने आए हैं। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। रामनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत के नेतृत्व में रानीखेत रोड पर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करते हुए सरकार का पुतला दहन किया। पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा आयोजित होने वाली नीट परीक्षा में हुए पेपर लीक मामले को लेकर पूरी तरह सरकार दोषी है। उन्होंने कहा कि इस परीक्षा में नकल करने वाले परीक्षार्थी तो मेरिट में आ गए हैं और मेहनत करने वाले छात्र एक बार फिर परीक्षा से पेपर लीक होने के कारण वंचित रह गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस इसके खिलाफ हमेशा सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेगी। रामनगर से संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। देखिए, सरकार एक तरफ से शुचिता, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था और नकल मुक्त परीक्षा की बात करती है, और दूसरी तरफ चाहे राज्य सरकार आयोजित कर रही हो या केंद्र सरकार कर रही हो, जितनी भी भर्ती परीक्षाएं आयोजित कर रही है सब में पेपर लीक हो रहा है। एक बार फिर से भारत सरकार द्वारा आयोजित नीट परीक्षा में जो है पेपर लीक हुआ है। नकल करने वाले बच्चे सब टॉपर बने हैं, और जिन लोग बच्चों ने मेहनत कर रखी थी वो लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है।
इसलिए राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर हम कांग्रेस जनों ने पूरे देश भर में आज भारत सरकार का पुतला फूंका और नेट परीक्षा को रद्द करने की मांग की है। आज के लिए इतना ही और अन्य सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।